करना है वो समझो। सबसे पहली चीज यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में साइन थीटा लिखा है, यहाँ कोसेक थीटा लिखा है, इसका होल स्क्वायर किया गया है। जब होल स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खुलेगा। यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा। ये पहला स्टेटमेंट हो गया, मतलब पहला ब्रैकेट हो गया। प्लस करोगे, इस ब्रैकेट को खोलोगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, कॉस थीटा सेक थीटा दोनों मल्टीप्लाई होके 1 हो जाते हैं। इसी तरीके के कोसेक थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई होके 1 हो जाते हैं। अब यहाँ देखो क्या क्या बच रहा है। ये है तुम्हारे पास साइन स्क्वायर थीटा, ये है कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों एडिशन में है। ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो यहाँ आ गया 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब देखो कांस्टेंट कितने हैं, एक ये कांस्टेंट है, एक ये कांस्टेंट है और एक ये कांस्टेंट है। टोटल 2 प्लस 2 प्लस 1 क्या हो गया, 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ये आया। अब तुमको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहां से तुम सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां पुट कर दोगे, ठीक है। सिमिलरली तुमको एक और चीज पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगी। यहां जब पुट करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा लगा दोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, क्या आ गया 7 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। तो देखो अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा होगा, नहीं भी लगा है तो चलो ठीक है, या बीच में हो सकता है प्लस का साइन हो, क्या है प्लस का साइन है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लस का साइन और लग जाएगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले समझो कि साइन स्क्वायर 25 है और यहाँ 65 है। 25 और 65 का सम होता है 90। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, कम्प्लीमेंट्री हैं। तो हम क्या करते हैं, एक टर्म को चेंज कर देते हैं। साइन को चेंज कर सकते हो कॉस में, साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 प्लस, ठीक है, कॉस स्क्वायर 65 है ना, तो 90 माइनस 65 हो जाएगा 25, ठीक। प्लस अंडर रूट लगा दो, यहाँ पे देखो बहुत सारे रूट्स में है, tan 5, यहाँ देखो 5 के साथ और कोई कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है 85। तो इसको पहले पास पास ले आओ, tan 5 इंटू tan 85 मल्टीप्लाइड बाय 15 के साथ क्या बन रहा है, 75 बन रहा है। तो tan 15 इंटू tan 75 इंटू tan 30 अलग है, इसकी वैल्यू तुमको पता है 1/√3 है। क्लियर है इतनी बात सबको। इसके बाद देखो यहां पे जो तुमको दिखाई पड़ रहा है ये वाला टर्म साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये आ गया 1 प्लस अंडर रूट जब करोगे तो देखो tan 5 है। अब यहां देख पा रहे हो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों का सम क्या 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसका tan 5 लिखा है तो इसको चेंज कर देंगे cot 85 में, इंटू tan 85 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ tan 15 लिखा है, यहाँ tan 75 लिखा है। तो tan 15 को हम क्या कर देंगे, cot 75 कर देंगे, cot 75 मल्टीप्लाइड बाय tan 75, ठीक है, इंटू 1/√3, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, cot थीटा इंटू tan थीटा, याद रखना cot थीटा इंटू tan थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये cot थीटा है, ये tan थीटा है, मतलब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो cot थीटा है, tan थीटा है, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1/√3 है। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 प्लस होल रूट 1/√3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। फिर से समझो, देखो क्वेश्चन ये था कि साइन सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1/tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना था, cos थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा। देखो सिंपल सा है, समझो कि जब भी तुमको इस तरह की कोई भी चीज मिले जहां पे तुमको सेक दिया हो, tan दिया हो और उसको कन्वर्ट करना हो कॉस और साइन में, तो हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो में उसको कन्वर्ट करते हैं, मतलब साइन और कॉस के टर्म्स में उसको कन्वर्ट कर दोगे।
हमने क्या किया, सेक थीटा को लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, टैन थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और -1 जैसे लिखा था वैसे का वैसे उतार दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो वही सेम चीज करी है, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा +1। इसके बाद क्या किया, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ पे 1 है, तीनों का एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, एलसीएम कॉस थीटा ले लिया। जब कॉस थीटा एलसीएम आया तो यहाँ पे जो वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर में बची तो वो आ गई 1 प्लस साइन थीटा, और ये 1 यहाँ पे है, यहाँ कॉस थीटा है तो कॉस थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भी देखोगे तीनों में जो एलसीएम आएगा कॉस थीटा 1, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अब क्या करना है, कॉस थीटा में जब एलसीएम सॉल्व करोगे, इस टर्म को जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ऊपर बचेगा साइन थीटा -1, और यहाँ पे कॉस थीटा था तो यहाँ पे कॉस थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये कॉस थीटा कट गया, बचा क्या, ये न्यूमरेटर में बचा और ये वाला टर्म डिनोमिनेटर में बचा, हमने वही लिख लिया, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि तुमको इसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर और नीचे, मतलब ऊपर भी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया। फिर हमने क्या किया, इस पूरे को सॉल्व किया, न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को ना सॉल्व करना, सिर्फ न्यूमरेटर को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो 1 इंटू पहले 1 वाले को मल्टीप्लाई करोगे किससे, इससे, फिर 1 वाले को मल्टीप्लाई करोगे इससे, सिमिलरली फिर साइन थीटा को मल्टीप्लाई करोगे इससे, फिर साइन थीटा को मल्टीप्लाई करोगे इससे, सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा और ये भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जब इतना काम किया तो हमने देखा कि हमारे पास न्यूमरेटर जो है कुछ ये मिल रहा है, उस न्यूमरेटर में एक जगह माइनस साइन थीटा होगा, एक जगह प्लस साइन थीटा होगा, कट जाएगा। कटने के बाद क्या है कि यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है तो उसको हम लोग ने कॉस स्क्वायर थीटा ले लिया, तो न्यूमरेटर आया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद करना ये है जो हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे ये कि कॉस थीटा न्यूमरेटर से कॉमन ले लें, तो जैसे ही कॉस थीटा न्यूमरेटर से कॉमन लेंगे हमारे पास बच जाएगा कॉस थीटा -1 प्लस साइन थीटा, होल अपॉन क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, और यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब बहुत ध्यान से देखो, ये वाला न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर कट जाएगा क्योंकि देखो दोनों सेम है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1, बचा क्या फिर, कॉस थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा बचा, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बचा, और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्यूब है। तो बेटा देख लो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में कहा गया था इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1। हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कॉस की पावर 6 थीटा -4 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहला जो हमारा काम था वो ये था कि हमने इसको साइन स्क्वायर थीटा को पहले RHS पे भेजा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो बनी साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर हमने स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दिया, तो RHS पे भी स्क्वायर किया और LHS पे भी स्क्वायर किया। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, उसका होल स्क्वायर किया तो कॉस की पावर 4 थीटा आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, साइन थीटा था, साइन 3 थीटा था, साइन क्यूब थीटा था, होल स्क्वायर किया, फॉर्मूला चेंज किया और आगे एक्सपेंड किया। आगे एक्सपेंड करने के बाद क्योंकि हमको जो सोल्यूशन चाहिए उसमें सबके सब कॉस चाहिए, लेकिन सब दिए किस में है, हमको अभी तक किस में मिल गए, साइन में मिल गए, तो सबको हमने किस में चेंज कर दिया, कॉस में चेंज कर लिया। जब सबको कॉस में चेंज किया, लेकिन उससे पहले हम लोग ने एक और काम किया है, क्या, साइन की पावर 6 थीटा को हम लोग ने लिख दिया था साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, इसी तरीके से साइन की पावर 4 थीटा को क्या लिख दिया था, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या है, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ भी क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी सेम, तीनों में से हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया तो हमारे पास ये चीजें कुछ बच रही हैं अंदर ब्रैकेट में, ठीक है। इसको फिर हम लोग ने सॉल्व किया तो क्या देखा, यहाँ 1 आया, यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुला, ये बचा, फिर ये आया और इज इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा आया। अब यहाँ पे देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे भी -2 कॉस स्क्वायर थीटा है, माइनस माइनस प्लस मतलब दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद साइन निगेटिव का ही रहेगा तो -4 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा, 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा
माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा। इसके बाद हम लोग अब आगे मिटा के करेंगे। या देखो इसके बाद हमने ये किया कि यहाँ पे हम लोग ने देखा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 2 4 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। इसके बाद यहाँ पे कॉस की पावर 4 थीटा था, तो यहाँ पे भी कॉस की पावर 4 थीटा आ गया। और आरएचएस पे देखोगे तो कॉस पावर 4 थीटा है, तो बस एज इट इज उसको उतार दिया हम लोग ने। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट को ओपन करने का तरीका क्या है कि क्योंकि यहाँ 1 लिखा है तो पहले इस ब्रैकेट को एज इट इज वैसे ही लिख दिया जाए। तो देखो वैसे ही लिख दिया ना, 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब क्या है, ये वाला जो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ये तीनों में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को जब 4 में मल्टीप्लाई किया तो आया माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो आ गया ये माइनस तो प्लस आएगा, तो प्लस 4 कॉस की पावर 4 थीटा। इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई किया कॉस की पावर 4 थीटा में, ये कॉस स्क्वायर थीटा है ना माइनस में, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ 4 है और ये पावर 2 है, 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, तो माइनस कॉस की पावर 6 थीटा आ गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखना यह है कि देखो आरएचएस पे कॉस की पावर 4 थीटा है, एलएचएस पे कॉस पावर 4 थीटा है, वो भी दोनों प्लस में है, दोनों को हम लोग ने कट कर दिया। बचा क्या, बचा हमारे पास 4, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, साइन रहेगा निगेटिव, तो माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद यहाँ पे देखो कॉस की पावर 4 थीटा है, तो 4 हम लोग ने एज इट इज उसको भी उतार दिया, और यहाँ पे कॉस की पावर 6 थीटा था तो इसको भी एज इट इज उतार दिया गया। अब क्या करना है, सारी चीजों को आरएचएस से भेज देंगे, सिर्फ 4 को रखेंगे, तो देखो क्या बन जाएगा, 4 इज इक्वल टू 8 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन सबके सब चेंज हो जाएंगे, 4 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन में पहले समझ लो क्या बोला गया है। क्वेश्चन बोला गया है इफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, हमको वैल्यू बतानी है किसकी, साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा। तो यहाँ पे देखो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा है। अब देखो क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से देखो। पहले ये कर दो कि इसको आरएचएस में भेजो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। अब इसको अगर नीचे भेजोगे या इसको नीचे भेजोगे तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। tan थीटा की वैल्यू किस एंगल पे 1 होती है, तो आंसर है 45 डिग्री पे, तो थीटा आ गया तुम्हारे पास 45 डिग्री। पहली चीज तो ये है। अब अगर थीटा 45 आ गया तो उसको यहां पुट कर दो, जब यहां पुट करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, साइन 4 इंटू 45 प्लस कॉस 4 इंटू 45, ये हो जाएगा 180, साइन 180 डिग्री प्लस कॉस 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री की वैल्यू याद रखना, साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू याद रखना ये होती है -1, ठीक है। तो 0 -1 क्या आ गया, आंसर आ गया -1। क्वेश्चन बदल भी सकते थे, क्वेश्चन में कुछ ऐसे भी दिया जा सकता था कि यहाँ साइन की पावर 4 थीटा अगर मान लो होती और यहाँ कॉस की पावर 4 थीटा अगर होती, तब क्वेश्चन को कैसे करते वो भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो कैसे करेंगे, देखो साइन की पावर 4 थीटा अगर हमको पता चल गया है कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, तो कैसे करेंगे, थीटा अगर 45 डिग्री है तो साइन की पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 45 डिग्री। साइन 45 क्या होता है, 1/√2 की पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1/√2, क्योंकि कॉस 45 की वैल्यू वही होती है, होल की पावर 4, ठीक है। स्क्वायर जब करोगे 1/√2 का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है 2 आता है, और 2 का स्क्वायर फिर से करोगे 4 आ जाएगा, मतलब इसका जो अंडर रूट का स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, ये भी 1/4 है, दोनों जोड़ोगे आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो दिस इज द करेक्ट आंसर।